पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पंचम अध्याय आज चलेगा 18वां श्लोक। 17वां पूरा हो गया ना। तद्बुद्धया तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायण। जिसकी साक्षात्कार रूपा जो बुद्धि है वो क्या हो गई है? ब्रह्ममय हो गई है, तो उसको कहेंगे तद्बुद्धि। और ऐसे जो है उनको कहेंगे तद्बुद्धयः। ऐसे जो ब्रह्मवेत्ता है उनको क्या कहेंगे? तद्बुद्धयः। लेकिन बुद्धि अभी जो है वो ब्रह्म को विषय कर रही है, तो अभी दो बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं? दो बने हुए, जानने वाला और जिसको जाना जा रहा है वो। तो फिर बतला दिया तदात्मानः, दोनों वो जो है वो उसकी आत्मा ही हो गया है, तो उसको क्या कहेंगे? तदात्मान। एक ही है, तदात्मा तो है, लेकिन अभी जो है थोड़ा बहुत चित्तवृत्ति कहो या जगत का नाम रूप का भान कहो तो वो बना हुआ है। तो फिर कह दिया है तन्निष्ठा, तद में ही जो निष्ठ हो गया। क्या हो गया है? उस ब्रह्म में ही जो निष्ठा जिसकी है, आग्रह है, क्या है? जिसका अभिनिवेश है ब्रह्म में ही, और निष्ठा भी हो लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत न्यूनता हो, तो उसके लिए कह दिया तत्परायणः। तद ब्रह्म एव परम अयनम यस्य, तो वह ब्रह्म ही परम अयन है जिसका। और ऐसे जो बहुत से है तो उनको परायणा, ऐसे जो ब्रह्मवेत्ता है उनको कहेंगे ब्रह्मपरायण। तो ऐसे जो ज्ञान से निर्धूत कलमश वाले ब्रह्मवेत्ता है वो अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, वे दोबारा जो है जन्म मृत्यु के इस चक्र में नहीं आते हैं। दोबारा वे आते जाते नहीं हैं, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते, मुक्त हो जाते। तो फिर बतलाते हैं कि भाई किस प्रकार से जिनका अज्ञान ज्ञान के द्वारा नाश करा दिया गया है, तो वे जो पंडित लोग हैं किस प्रकार से इस जगत में रहते हैं, तो उसके लिए बता रहे हैं 18वां श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे ब्राह्मणे गविहस्तिनि गविहस्तिनि शुनि च एव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। तो विद्या विनय संपन्ने, जो विद्या
और विनय से जो संपन्न है, ऐसा जो ब्राह्मण। किसके विशेषण है ये? ब्राह्मण के। विद्या विनय से संपन्न जो ब्राह्मण है, ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता है उसको क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ब्राह्मण। तो दूसरा यहाँ पर कह रहे विद्या विनय संपन्न। तो ब्राह्मण जो है वो परोक्ष जो होगा, अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म दो प्रकार के हैं ना ब्रह्म। जो पर ब्रह्म है वो तो सबका आत्मा ही है, और जो अपर ब्रह्म है जिसको कार्य ब्रह्म भी कहेंगे, हिरण्यगर्भ भी कहेंगे, ब्रह्मा जी भी कहेंगे, तो वो क्या है? वो अपर ब्रह्म है। तो जो अपर ब्रह्म को जानने वाले हैं उनको भी क्या कह दिया जाता है? ब्रह्मनिष्ठ कह दिया जाता है। लेकिन वे परब्रह्म को नहीं जानते हैं, अपर ब्रह्म में निष्ठा है जिनकी। आता है ना प्रश्नोपनिषद में है कि अपर ब्रह्म विजानन्ता पर ब्रह्मान्वेषमाणः, ऐसे करके आता है। तो जो अपर ब्रह्म को तो जानते हैं, कहा है ना ब्रह्मिष्ठा, ऐसे प्रकार से आया है कि ये सब के सब जो थे ये ब्रह्मनिष्ठ थे। 6 गिनाए हैं ना, सुकेशाः, गार्ग्य, वैदर्भी, इस प्रकार से गिनाए हैं। पिप्पलाद जी के पास गए तो वहाँ पर उनके लिए श्रुति में शब्द क्या आ गया है? ब्रह्मनिष्ठ। तो पूछा ये ब्रह्मनिष्ठ क्यों कह दिया? तो कह दिया अपर ब्रह्मनिष्ठा। क्या है? अपर ब्रह्मनिष्ठ है। तो मतलब परोक्ष वेत्ता भी कह सकते हैं और अपर ब्रह्मनिष्ठ भी कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर विशेषण दे दिया है विद्या विनय संपन्न, क्योंकि जहाँ विद्या हो वहाँ पर विनय कम देखने में आता, जबकि है क्या? विद्या ददाति विनयम। जब विद्या आती है तो विनय आता है। तो इसलिए कहीं पर विद्या आए और विनय ना आए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है विद्या आई कहाँ है? आई है क्या? अब ये देखो, फल की तो दूर छोड़ो, फूल ही आए और वृक्ष कैसे झुक गए? फूल ही फूल में झुक गए ना, और फल आएंगे तो हैं? धरती से मिलने को तैयार हो रहे हैं वृक्ष। हाँ, तो इसीलिए कह दिया है विद्या विनय संपन्ने, विद्या च विनयश्च विद्या विनयौ विनय उपशमः, ताभ्यां विद्या विनयाभ्यां संपन्नो विद्या विनय संपन्नो विद्वान विनीत। विद्वान भी हो और विनीत भी हो, विनम्र भी हो। ऐसा जो ब्राह्मण है, ऐसा जो ब्राह्मण में, उस ब्राह्मण में। और गवी, गवी माने गाय में, गवी माने गाय में। हस्तिनी माने हाथी में, हस्तिनी माने। सुनी च एवा, और कुत्ते में। क्या बोला है? सुनी च एवा, और कुत्ते में। स्वपाके च, और जो स्वपाकी किसके लिए बोला गया है? चांडाल के। स्वपाकी किसको बोलते हैं? चांडाल को। हाँ, अब स्वपाकी के अनेकों अर्थ ले जाएंगे। हाँ, लेकिन वही मलिन मतलब। हाँ, पकाता आज है खाएगा कल, उसको भी स्वपाकी कह देंगे। उसको भी क्या कहेंगे? हाँ, जो बासी खाने वाले हैं, जो क्या करते हैं? अब तो सारी दुनिया ही बासी खाती है। बिस्किट खाना, ब्रेड खाना, ये क्या है? ये ताजा है बासी है? हैं? सब बासी खाते हैं ना लोग। हाँ, ये नमकीन खाना क्या है?
ये बासी खाना। हाँ? और शाम की जो रोटी है सुबह वो तो अमृत तुल्य होती, उसको बासी बताते। वो तो होती अमृत के समान है, अलग ही मिठास होता है उसमें, नहीं शीतल हो करके कितनी मीठा हो जाती है, मीठी कभी खा के देखिए नहीं। हाँ, उसमें तो अलग ही मिठास है, और उसको बासी बताते हैं। और जो महीनों महीनों और वर्ष 6-6 महीने साल साल भर के लिए रखा रहता है डब्बों में बंद बिस्किट और नमकीन और ब्रेड, इनको क्या बताते हैं? ताजे बताते हैं, फ्रेश। हाँ? तो ऐसा नहीं है। तो स्वपाके जो स्वपाकी है, चांडाल है, उनमें पंडिता समदर्शिनः, जो पंडित है, पंडित माने जो ब्रह्मवेत्ता है, तत्ववेत्ता है, वो समदर्शिनः उन सब में सम का ही दर्शन करता है। उन सब में क्या करता है? समान ही दर्शन करता है, समदर्शन करता है। आगे बताएंगे जो सम है ना, यही ब्रह्म है। समता सम यही क्या है? यही ब्रह्म है। आगे वाला श्लोक आ रहा। तो इसलिए सम दर्शन करते हैं सब में, मतलब आत्म दर्शन करते हैं, ब्रह्म दर्शन करते हैं। जबकि अवस्था कितनी भिन्न है। अवस्था जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, ये सत्व गुण का प्रतीक है, और जो गो है ये रजोगुण की प्रतीक है, और ये जो हाथी कुत्ता और चांडाल है ये तमोगुण के प्रतीक है ना। तो सत्व रज तम तीनों गुण बिल्कुल विभिन्न ही है, भिन्न ही हैं, लेकिन इन सब में जो आत्मा को देखने वाला है पंडित, पंडित जो है क्या देखता है? जैसे आभूषण तो सर्वथा एक दूसरे से भिन्न ही हैं, लेकिन जो स्वर्ण तत्व को जानने वाला स्वर्णकार है वो क्या करता है? वो तो उन सब में सोने को ही देखता है। किसको देखता है? सब में सोने का ही दर्शन करता है। तो इसी प्रकार से जो पंडित है, तत्ववेत्ता है, जो तत्ववेत्ता है वो क्या करता है? सब में, जबकि ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की भिन्न भिन्न प्रकृति वाले होने पर भी सर्वथा भेद ही है, सर्वथा इनका भेद ही है, लेकिन जो पंडित है वो इनमें समदर्शन करता है। और ये बात हम पहले भी बता चुके, समदर्शन करना समव्यवहार नहीं, समवर्तन नहीं, समदर्शन। जैसे राम जी को के लिए वही लक्ष्मण है और वही रावण है। तत्व दृष्टि से देखें, आत्म दृष्टि से देखें तो रावण और लक्ष्मण में राम जी की दृष्टि में कोई भेद नहीं है, लेकिन व्यवहार दृष्टि से भेद है कि एक जो है वो गुणवान है और एक जो है वो अवगुणों से, दोषों से, विकारों से, अहंकार से भरा हुआ है। जबकि राम जी की दृष्टि में दोनों क्या है? तत्व दृष्टि से देखें तो एक ही है, लेकिन व्यवहार दृष्टि से देखे, उपाधि से देखे तो एक उपाधि गंदी है और एक उपाधि शुद्ध है। रावण की जो उपाधि है अंतःकरण वो मलिन है, और लक्ष्मण का जो अंतःकरण है वो क्या है? वो सात्विक है। वो क्या है? सात्विक है। जबकि भले ही मलिन होता रहे, भले ही सात्विक होता रहे, तत्वज्ञानी को फर्क नहीं पड़ता इस चीज का, तत्ववेत्ता को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए वो दोनों में ही आत्मदर्शन करता है, क्योंकि मलिन उपाधि है न कि आत्मा। मलिन क्या है? उपाधि है, आत्मा नहीं है। लेकिन फिर भी व्यवहार तो विषमता में ही होता है, व्यवहार समता में हो ही नहीं सकता है।
जैसे आंखें, अब आजकल है ना कि हम बराबर हैं, बराबर होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आजकल है ना पुरुषों की और महिलाओं की लड़ाई है, वो कहते हैं हम क्या किस चीज़ में कम है, किस बात में कम है, हम बराबर हैं। अरे भाई तुम बराबर नीचे क्यों उतरना चाहते हो? आपको तो बहुत ऊपर बैठाया हुआ था, आप नीचे उतर रहे हो, हैं? ऊपर बैठाया हुआ था ना, क्या है? स्त्री का दर्जा तो सबसे ऊपर का माना गया है, नहीं माना गया है? लेकिन वो बराबर पे आना चाहते हैं, और बराबर पे कोई आ ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, बराबरी कहाँ होगी, हैं? तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जैसे अब ये इंद्रिया है, ये भी इनका भी झगड़ा हो जाए कि हम तो बराबर हैं। तो आंखें जो कहे मैंने वो दिन देख लिया, अब मैं खाना शुरू करूँगी। कान कहे मैंने वो दिन सुन लिया, अब मैं देखना शुरू करूँगी। हैं? नासिका कहे मैंने वो दिन सूंघ लिया, अब जो है ना मैं सुनना शुरू करूँगी। त्वचा कहे मैंने वो दिन स्पर्श कर लिया, अब जो है मैं चखना शुरू करूँगी। ये क्या है? ये बराबरी वाली बात है। बराबर नहीं है, सब अपनी अपनी जगह सबका महत्व है, सब श्रेष्ठ है। कान का अपनी जगह महत्व है, आँखों का अपनी जगह महत्व है। अब एक व्यक्ति के आँखें नहीं, बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान की जी आँखें नहीं है। दूसरे व्यक्ति के बेचारे के दोनों हाथ ही नहीं है, वो बड़ा परेशान है। आप सोचो किसका जीवन ज़्यादा कठिन है? कठिन तो, लेकिन आँखें नहीं है ठीक है, लेकिन हाथ ही नहीं है दोनों, सोचो। और फिर दोनों पैर ही ना हो तो, एक अभी मैं देख रहा था, वो व्यक्ति पैरों से ही खाना, पैरों से ही बनाना, पैरों से ही जो है वो सिलाई कर रहा है, पैरों से ही सब कुछ कर रहा है, और हाथ यहाँ से बिल्कुल दोनों ही हाथ कटे हुए, पैरों से ही सब कुछ। विचार नहीं करता ना व्यक्ति है, अपने ठीक ठाक है ना हाथ पैर, तो सोचता ही नहीं है कि भाई वो परिस्थिति हो सकता है तेरे साथ भी हो जाए, और अगले जन्म की कौन सी प्रतीक्षा अभी हो जाए, कोई भरोसा है? लेकिन निश्चिंत रहते मेरे साथ थोड़ा होंगे, हैं? मेरे साथ नहीं होगा ऐसा। अरे शरीर का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो। तो इसीलिए वैराग्य संपन्न हो करके तत्वनिष्ठा तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। ये सब चीज़ें वैराग्य सिखाने वाली है ना, सब चीज़ें वैराग्य सिखाती है। वैराग्य को ही देखो, जगत को जब भी देखो तो क्या देखो? वैराग्य ही बिखरा हुआ देखो इसमें, कि दुख रूप ही तो बिखरा हुआ है। वैराग्य हो जाए, विचारवान को होता है, इनको होता है, हाँ, मूर्ख लोगों को नहीं होता है। अब ये छोटे छोटे गाय के बछड़े बछिया कितने सुंदर लगते हैं, पर कोई जीवन है क्या? जीवन पर्यंत पशु बन करके इसी तरह हैं, जबरदस्ती जो है उनको ज्ञान कराना। हो सकता है वो ब्रह्मचारी रहना चाहते हो, हैं, और जबरदस्ती जो है वो दूध निकलवाना, कितना कितना झंझट और कितनी स्वतंत्रता, गुलामी। आज प्यारे लग रहे हैं, सब जाते हैं पास, हाथ फेरते हैं, साल 2 साल बाद कोई जाके देखता भी नहीं। तो ऐसी स्थितियाँ हैं। इसलिए विचारवान तो हर चीज का विचार करके वैराग्य का आश्रय लेता है ना, और आत्म कल्याण के लिए नित नए निरंतर नवीन जोश के साथ आगे बढ़ता है, आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर देख लीजिए, तो समदर्शिना कहा है, समव्यवहार नहीं। ये बात स्मरण रख लेना। गाय में भी वही आत्मा है, हाथी में भी वही आत्मा को देखता है, विद्या विनय से संपन्न जो ब्राह्मण है उसमें भी आत्मदर्शन करता है, कुत्ते में भी और चांडाल में भी आत्मदर्शन करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण के आगे तो घास रख दो और गाय के आगे जो है वो रोटी सब्जी दाल रसगुल्ला बना करके रख, है ऐसा?
ये क्या है? यदि दोनों में आत्मा ही तो है, ऐसे नहीं है, व्यवहार तो भिन्न ही रहेगा। उनकी उपाधि, उनकी शरीर रूपी उपाधि इस तरह की है कि वो घास खाते हैं तो ही उनके पास वो ऐसी आंत है जो पचता है, और वो वैसा का वैसा घास यदि आदमी खा भी ले तो वो आंत आदमी के पेट में नहीं है जो उसको पचा सके, समझे? हाँ, तो इसलिए वो उपाधि भिन्न भिन्न है। जैसी उपाधि हो वैसा ही व्यवहार होगा, लेकिन सबके अंदर आत्मदर्शन तो कर ही सकते हैं। सबके अंदर वही आत्मा का दर्शन जो करता है पंडिता, जो पंडित लोग हैं, पंडित जो ब्रह्मनिष्ठ है, समदर्शिना, क्या करते हैं? समदर्शन करते हैं, ब्रह्म दर्शन करते हैं। ठीक है, आगे बताया जाए तो आगे सुनो जी। इहैव तैरजिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। इह एव तहि जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। इह एव तैजिता सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः, येषां मनः साम्ये स्थितं, जिनका मन, जिनका मन समता में स्थित है। क्या? जिनका मन समता में स्थित है। पीछे बताया ना क्या? समदर्शिना। तो यही क्या है? यही समता का होना है। यही क्या है? यही मन में समता का होना है। तो इसलिए कहते ये साम मनः, जिनका मन साम्ये स्थितम, समता में स्थित है, तो तै इह एव सर्ग जितः, तो उनके द्वारा, इह एव यहाँ पर ही, इस लोक में ही और इस शरीर में ही, सर्गाजिता, सर्ग को, सृष्टि को उन्होंने जीत लिया। इसको जीत लिया है। यहाँ पर सर्ग से जन्म भी ले लेते हैं और सर्ग से स्वर्ग भी ले लेते हैं। और सृष्टि, हमने तो सृष्टि लिया। तो जिनका मन समता में स्थित है, तो यह एवा तई, यहाँ पर ही उनके द्वारा सर्गाजिता, सर्ग को जीत लिया गया। सर्ग समझ रहे हैं ना? सृष्टि अर्थात जन्म को जीत लिया। जन्म से अभिप्राय ये है जो अपुनरावृत्तिम रूप पीछे कहा था। पीछे क्या कहा था? गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, तो वे पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होते, पुनर् उनकी आवृत्ति आते नहीं है, मुक्त हो जाते। तो उसी बात को यहाँ पर बतला रहे। सर्गाजिता, उन्होंने सर्ग को, जन्म को, सृष्टि को जीत लिया। जिनका मन समता में स्थित है, जिनका मन समता में स्थित है। समता मतलब पीछे बता दिया ना, समदर्शिना। समता का मतलब सब में ब्रह्म का, आत्मा का ही जो दर्शन करते हैं। सब में क्या करते हैं? जो आत्म दर्शन करना है वही समदर्शन है। ब्रह्म दर्शन, आत्म दर्शन ही क्या है? समदर्शन है।
तो इसीलिए कह दिया है जो समदर्शन में जिनका मन स्थित है, ब्रह्म दर्शन में जिनका मन स्थित है, तो उनके द्वारा शरीर रहते रहते ही सर्गाजिता जन्म को जीत लिया गया है, सृष्टि को जीत लिया गया। क्यों जी? ही माने यस्मात्, क्योंकि, इसलिए। निर्दोषम समम ब्रह्मा, जो ब्रह्म है वो क्या है? निर्दोषम समम च ब्रह्मा, जो ब्रह्म है वो निर्दोष है, दोष रहित है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म दोष रहित है। आत्मा में उपाधि के दोष जो है वो आत्मा से संबंध नहीं। समम ब्रह्मा, और क्या है? ब्रह्म क्या है? वो समरूप भी ब्रह्म है। निर्दोषम का मतलब क्या है? जो उपाधि कृत जो दोष है उनका सबके हृदय में विराजमान जो आत्मा है उसके साथ लेस भी संबंध नहीं है। क्यों कह रहे जी आप समदर्शन करना है? वो कुत्ता है, वो चांडाल है, वो गाय है, एक तो पूजनीय है और दूसरे क्या है? घृणास्पद है। आप कह रहे हो सब में समदर्शन करो। अरे भाई, ये उपाधि है मलिन। मलिन कौन है? मलिन पूज्य भी उपाधि है और घृणास्पद भी क्या है? उपाधि है। लेकिन इन उपाधि के अंदर जो रहने वाला है, जो चेतन तत्व है, वो तो क्या है? वो तो निर्दोष। उपाधि के जो दोष है उनका उस चेतन आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं। ये तो अज्ञान से कह देता है मैं पापी हूँ। तू क्यों पापी होता? भावना में आके कह देता है, भक्त साधक कह देता है ना, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहिमां पुंडरीकाक्षं सर्व पापा हरो हरि। ऐसा एक जगह हम गए मंदिर में, कहने संकल्प आदि करवाने लगे। ऐसे ही सब कर रहे थे, हमने भी कहा जी करो। हमने कहा हम तो नहीं करते भाई, हम क्यों करें? हैं? पापो हम, कि मैं क्या हूँ? पाप रूप हूँ। पाप कर्मा हम, पाप कर्म करने वाला हूँ। पाप आत्मा, मैं पाप स्वरूप ही हूँ, पाप ही मेरी आत्मा है। पाप संभवा, मैं पाप से ही उत्पन्न हुआ हूँ। ऐसा हम क्यों करें भाई? संकल्प करवाते हैं ना सब। हाँ, जो मंदिरों में जो है ना वो करवाते हैं कि मैं पापी हूँ, पाप कर्म वाला हूँ, पाप स्वरूप हूँ, पाप से ही। हाँ, ये ठीक बात है। पाप संभवा, आजकल तो बोलते हैं ना पापा, बताया था ना पीछे कि मैं पापा से उत्पन्न हुआ, ये कहे तो पाप संभवा, ये ठीक है कि पाप से उत्पन्न हुआ। वो कहती है खुद ही, वो कहते हैं ना। हाँ, क्या वो उनकी माँ बताती है ये कौन है? तेरे पापा है। और वो भी क्या कहता है कि मैं कौन हूँ? मैं तेरा पापा हूँ, मतलब ये मैं तेरा पापी हूँ। हाँ, तो पाप पाप बोलते हैं। तो इसलिए जो ब्रह्म है वो तो निर्दोष है। ब्रह्म क्या है? वो पाप से उसका संसर्ग संबंध नहीं है। और समम ब्रह्मा, जो ब्रह्म है वो समरूप भी है। इसीलिए पीछे कह दिया समदर्शिना माने ब्रह्मदर्शिना, समदर्शिना माने ब्रह्मदर्शिना। तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिता, इसीलिए वे जो लोग हैं वो किस में स्थित हैं? ब्रह्मणि स्थिता, ब्रह्म में ही स्थित है। जो सम में स्थित है वो किस में स्थित है? वो ब्रह्म में ही स्थित। जो समदर्शन करने वाले हैं, ब्रह्म दर्शन करने वाले हैं, वे क्या हैं? वे
समरूप ब्रह्म में ही स्थित है। ऐसे जो पंडित लोग, समझ आया? क्या समझ आया? ये बतलाया है कि ये साम मनः साम्य स्थितम, जिनका मन समता में स्थित है, तो उनके द्वारा तही सर्गाजिता, उनके द्वारा यहीं पर ही क्या जीत लिया गया? संसार को जीत लिया गया, स्वर्ग को जीत लिया गया। ये मान लियो, मतलब उनके जीवन में दुख का प्रवेश होगा क्या? उनके जीवन में विक्षेप, दुख, अशांति, क्लेश प्रकट होंगे? नहीं होंगे। कैसे हो जाएंगे? जिनका मन समता में स्थित है, जो सब में ब्रह्म आत्म दर्शन करने वाले ही है, तो वे क्लेशवान होंगे क्या? या राग द्वेषवान होंगे क्या? नहीं होंगे ना। तो इसीलिए सर्ग जिता, सर्ग से अभिप्राय यहाँ पर स्वर्ग भी अर्थ किया, भाष्य में तो नहीं किया है, लेकिन ऐसा भी कोई टीका वालों ने किया है। अनेकों टीकाएं प्रचलित है गीता जी के ऊपर। उन्होंने किया सर्गा माने जन्म, उसने जन्म को जीत लिया है। यूँ भी मान सकते कि उसका जन्म सार्थक हो गया है, और ये भी मान सकते हैं कि जो जन्म होना था सो हो चुका, अब और आगे नहीं जन्म नहीं होगा। ये भी मान सकते, क्योंकि जो ब्रह्म है वो तो निर्दोष है, उपाधिकृत दोष के साथ कोई संबंध नहीं है, समम और समरूप है। इसीलिए जो सम में स्थित है वे वास्तव में क्या है? ब्रह्म में ही स्थित है। इसमें स्थित है, वे वास्तव में ब्रह्म में ही स्थित है। तो ऐसा बतला दिया गया है। तो आगे बतलाया जाए। स्पष्ट हो गया ये? अब रहेगा कितने दिन बुद्धि में, ये बताओ। जब तक सुन रहे तब तक रहेगा, आगे पीछे बिल्कुल नहीं रहेगा। हाँ, देखो भाई आगे। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य, नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं, स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य, न उद्विजेत् प्राप्य च अप्रियं, स्थिर बुद्धिः असम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बतला रहे हैं उसी ब्रह्मवेत्ता जो समदर्शी है, ब्रह्मदर्शी, जो ब्रह्म स्थित है। पीछे बताएं ब्रह्मणि स्थिता, अर्थात जो ब्रह्मनिष्ठ हो गए। जो ब्रह्मवेत्ता क्या है? ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म में स्थित है। तो उसके लिए बतलाते हैं क्या? प्रियम प्राप्य, प्रिय को प्राप्त करके, ना प्रहृष्येत, वो जो है हर्षित, प्रहर्षम न कुर्यात, वो हर्षित नहीं हो, बड़ा बहुत ज़्यादा हर्षित है। प्रहृष्येत माने तो क्या हो जाएगा? हर्षित होना। और प्रहृष्येत माने प्रकृष्ट रूप से हर्षित हो जाना। वो तो हर्षित ही रहता है, निरंतर क्या रहता है? हर्षित ही रहेगा ना। क्यों हर्षित क्यों रहेगा? हर्षित इसलिए रहेगा क्योंकि वो ब्रह्म में स्थित है। और ब्रह्म क्या है? सच्चिदानंद है। ब्रह्म आनंद रूप है ना। ब्रह्म क्या है? आनंद रूप है। तो ब्रह्म में स्थित होने का मतलब क्या है? आनंद में निमग्न रहना। इसमें निमग्न रहना, आनंद में निमग्न रहना, यही ब्रह्म में स्थित रहना।
तो इसलिए वो हर्षित तो निरंतर ही रहता है, ऐसी भी परिस्थिति हो, लेकिन प्रहर्षित नहीं होता है। अब फूला नहीं समा रहा है, ऐसा हो गया ना कि प्रिय वस्तु की प्राप्ति हो गई, प्रिय का कोई संबंध हो गया, मिल गया प्रिय। तो प्रिय के मिलन हो जाने पर जैसे अविवेकी लोग क्या होते हैं, अत्यंत हर्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ब्रह्मनिष्ठ है, प्रियम प्राप्य न प्रहृष्येत्, प्रिय को प्राप्त करके बहुत हर्षित नहीं होता है। और अप्रिय च माने और अप्रियम प्राप्य, और जो अप्रिय को अनिष्ट को प्राप्त करके ना उद्विजेत, उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता, अशांत नहीं। बताइए, है ना कमाल की बात है? वही जाने जो उसमें हो, वही जानेगा ना। जो उसमें निमग्न रहेगा उस निर्दोष सम ब्रह्म में, वो क्या जानेगा, वही तो जानेगा वास्तव में। इसलिए कितनी सुंदर बात है। समाधि लगानी है क्या है? समाधि मत लगाया करो, श्वास रोक दिया करो अंदर या बाहर, तो जो है ना ये समाधि दूर भाग जाएगी। सत्संग में समाधि नहीं लगानी चाहिए, हैं? हाँ, कई लोग जैसे माला जपने लगते हैं, ये करने लगते हैं, वो सत्संग में नहीं करने, आगे पीछे करें। सत्संग में तो बिल्कुल खुला रहनी चाहिए। और जो वक्ता है उसकी बिल्कुल एकाग्रता के साथ उसकी वाणी को और उसके जो हाव भाव का बहुत फर्क पड़ता है, किस भाव से कहा जा रहा है, नहीं तो पता क्या लगे किस भाव से कहा जा रहा है। तो इसलिए वक्ता के सम्मुख बैठ करके ही श्रवण का विधान है, क्योंकि उससे उसकी मुखाकृति और उसके भाव और उसके शब्द सीधे ही हृदय में है ना। तो इसीलिए समाधि नहीं लगानी है, समझ आ गया? बड़ी समाधि लगाते हो, यही जगह पर ये समाधि लगाने की। बाकी समय कितने चंचल रहते हो, मैं देखता नहीं हो तुम लोग, हैं? और यहाँ लगाओगे समाधि, और बाकी समय है सारी उतारना उपाधि, है? तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अप्रियम प्राप्य न उद्विजेत, अप्रिय को अनिष्ट को प्राप्त करके जो उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, क्या बतलाया है? उद्विग्न नहीं होता है, परेशान हो गया, अशांत हो गया, दुखी हो गया, खिन्न मन वाला हो गया, ऐसा नहीं। तो ये बात कितनी विशिष्टता है किसकी? ब्रह्मनिष्ठ की। स्थिर बुद्धि, कैसा है वो? हैं? उसकी जो बुद्धि है ना, वो क्या है? वो स्थिर हो गई, मतलब उसकी बुद्धि में किसी भी प्रकार का संशय नहीं। पीछे बतला दिया था ना, क्या बताया था? संशयात्मा विनश्यति, क्या बतलाया था? और फिर क्या बतलाया था? न सुखम संशयात्मनः, नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जो संशयात्मा है, इस ब्रह्म के तत्व के विषय में संशय करते हैं, भेद दर्शन करते हैं, जो शास्त्र के सिद्धांत को नहीं मानते कि तू एक आत्मा ही परिपूर्ण है, ब्रह्म ही, इसमें जो संशय करने वाले हैं, तो उनके लिए क्या बतला दिया है कि उनके लिए बताया है नायम लोकोस्ति न परः न सुखम संशयात्मना, न तो ये लोक ही है, न परलोक ही है, और न
ऐसे संशय आत्मा को सुख ही मिलता। तो ये तो इसको तो ज्ञान हो गया है। इसे क्या बताया था? ज्ञानासीनात्मना, ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा जो आत्म संबंधी जो अज्ञान है उसको छित्त्वा एनम संशयम, इस संशय को काट करके, ज्ञान के द्वारा आत्मना संशयम, इस आत्मा के संशय को छित्त्वा काट करके योगमातिष्ठा, और उत्तिष्ठा आ रहा था, योग में स्थित हो जा, खड़ा हो, ऐसा बतलाया था। उसी बात को यहाँ पर भी बतला रहे, स्थिर बुद्धि मतलब संशय नहीं, जिसके चित्त में संशय नहीं रह गया। दो प्रकार के संशय बताए थे आप लोगों को, प्रमाणगत संशय और प्रमेयगत संशय। प्रमाण है हमारे पास शास्त्र, और प्रमेय है ब्रह्म आत्मा। तो प्रमाण जो शास्त्र है वो अद्वैत ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे हैं, या आत्मा और जो ईश्वर है इसके भेद का प्रतिपादन करते हैं। इसमें जो संशय का होना है ये हुआ प्रमाणगत संशय। और जो ब्रह्म में संशय का होना है कि ब्रह्म जो है वो अद्वितीय है, सबका आत्मा है, अभिन्न रूप है या नहीं, इस प्रकार का जो संशय होना है उसको कहते हैं प्रमेयगत संशय। तो प्रमाणगत संशय दूर होता है श्रवण से, किससे? और प्रमेयगत संशय दूर होता है मनन से, किससे? मनन से। इसलिए श्रवण मनन करो तो प्रमाणगत प्रमेयगत संशय जिसके दूर हो गए, जिसके क्या हो गए? प्रमाण प्रमेयगत संशय दूर हो गए हैं। तो निदिध्यासन रूप जिसने तत्वनिष्ठा को प्राप्त कर लिया है, तो उसके लिए कहेंगे स्थिर बुद्धि। क्या कहेंगे? स्थिर बुद्धि। असम्मूढ़, और क्या कह रहे हैं उसके लिए? जो सम्मूढ़ किसको कहेंगे? मूढ़ और सम्मूढ़। सम्यक रूप से जो मूढ़ हो माने मोहित, सम्यक रूप से मोहित हो। सम्यक रूप से मोहित है ना, अपने आत्म स्वरूप को न जान के शरीर आदि को मैं मानना, ये क्या है? यही सम्मूढ़ता है। और शरीर को छोड़ो, ये जो बिल्कुल ही अपने से तनिक भी संबंध नहीं है, स्त्री पुत्र जमीन जायदाद आदि धन संपत्ति, इनको आत्मा मान लेना, ये क्या है? ये महामूढ़ता है। ये क्या है? और मूढ़ता का परिणाम क्या है? मूढ़ता का फल है बारंबार जन्म, बारंबार मरण और क्लेशों को भोगना। दुखी तो भोग रहा है, विभिन्न योनियों में क्या भोगता फिरता है? आगे भी तैयारी कर रहा है। और जो तैयारी ना कर रहे, उससे निकलने की तैयारी कर रहे हो, तो उनको क्या करना चाहिए? तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्या जी? सीधे तत्व ज्ञान प्राप्त कर ले क्या है? आत्म कल्याण की भावना लेकर के साधन करने चाहिए। कर्म योग का साधन बता दिया है, वो करना चाहिए ना। मेरा कल्याण हो इस भावना को लेकर के, और ध्यान का अभ्यास करे जिससे विक्षेप दूर हो जाए। अब इनमें यटका वटका रहता है। वैसे तो व्यक्ति है तो कर्म योग, और कर्म योग भी नहीं कहेगा, उसको कर्म ही कहेंगे। कर्म योग कहाँ कर पाता है? कर्म योग के तत्व को समझेगा तभी तो कर्म योग करेगा। और ध्यान योग जिसको कहता है, ध्यान योग भी कुछ नहीं है, लगा तो रहता है यूँ आँख बंद करके देखता रहता है फिल्म। आँख बंद करके क्या देख रहा है? हाँ, फिल्म चल रही है, हैं? कोई भगवान चल रहा है, कोई प्रकाश चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, वो फिल्म चलती रहती है, उसे ध्यान कहते हैं।
तो वो एक महात्मा बता रहे थे, उनकी माता जी ध्यान करती थी। तो उन्होंने कहा, माता जी क्या कर रही थी, क्या ध्यान कर रही थी? क्या? नहीं तो माता जी आप तो फिल्म देख रही थी। तो कहने लगी, थोड़ी देर बाद कहने लगी, पहले तो नाराज हुई, फिर कहने लगी सच कह रहा है तू तो भाई, सचमुच में तो फिल्म ही देख रही थी। आंख बंद करके बस विभिन्न दृश्य चलते रहते हैं, विभिन्न सोच विचार चलते रहते हैं। वो क्या हो गया? वो फिल्म देखना ही तो होगा। तो न तो कर्म योग के तत्व को समझा, ना ध्यान योग के तत्व को समझा, और फिर आत्मा के तत्व को, रहस्य को तो क्या समझेगा। लेकिन जो इनका अधिकारी बन गया है, आत्म कल्याण हो, मुक्ति को प्राप्त करना है, इसलिए कर्म योग करता है, और चित्त के समाधान के लिए, एकाग्रता के लिए ध्यान योग करता है। और मनमाने ढंग से नहीं, ऐसे ही नहीं कुछ का कुछ करने लग जाए। किसी संत सद्गुरु के मार्गदर्शन में समझ करके, तो फिर जो है आत्मज्ञान को प्राप्त करके उनसे और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नहीं देखो, असम्मूढ़, जो सम्मूढ़ नहीं है, असम्मूढ़ है। जो क्या है? असम्मूढ़ इसलिए है क्योंकि मूढ़ता है अज्ञान, और वो ज्ञान के द्वारा अज्ञान क्या हो गया? निवृत्त हो गया है। इसीलिए क्या हो गया? वो असम्मूढ़, सम्मूढ़ नहीं रहा है। ब्रह्मवेद ब्रह्मणि स्थिता, ऐसा जो ब्रह्मवेत्ता है वो ब्रह्मणि स्थिता, वास्तव में ब्रह्म में ही स्थित है। किसमें स्थित है? ऐसा ब्रह्मवेत्ता कैसा? जो प्रिय की प्राप्ति पर हर्षित नहीं होता, अप्रिय की प्राप्ति पर उद्विग्न नहीं होता, दोनों ही स्थितियों में जिसकी बुद्धि स्थिर बनी रहती है। क्या बनी रहती है? स्थिर बनी रहती है, समता में बनी रहती है, संशय रहित बनी रहती है। ऐसा जो असम्मूढ़, असम्मोह वर्जित, ऐसा जो सम्मोहों से रहित, यथार्थ परमार्थदर्शी, क्या कहेंगे? परमार्थदर्शी कहेंगे। तत्ववेद को जिसने जान लिया, ऐसा जो ब्रह्मवेत्ता है वो ब्रह्मणि स्थित, वही वास्तव में क्या है? ब्रह्म में स्थित है, अर्थात सर्व कर्म संन्यासी। पीछे बताया था ना, क्या बताया? कर्म योग का अनुष्ठान बताया, उससे अंतः शुद्धि बताई, उसके पश्चात ज्ञान की प्राप्ति बताई, और फिर क्या बताया था? सर्व कर्म संन्यास। तो ये सर्व कर्म संन्यासी हो गया। कौन? जो ब्रह्म दर्शन करता है सब में, सब में क्या करता है? ब्रह्म दर्शन करता है। प्रिय अप्रिय जिसकी दृष्टि में कुछ है ही नहीं, प्रिय अप्रिय जिसकी दृष्टि में, ऐसा जो स्थिर बुद्धि वाला, असम्मूढ़, अज्ञान जिसका दूर हो गया है, वो ब्रह्म में ही स्थित है, अर्थात सर्वकर्म संन्यासी वो है। ये बात बता दी। आगे देखो जी, जो ब्रह्म में स्थित है उसके लिए ही बतला रहे हैं। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखं, स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखं, स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते।
बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, जो बाह्य जो स्पर्श है, बाह्य जो स्पर्श है, जैसे इंद्रिया है, तो इंद्रियों का सभी इंद्रियों का बाह्य जो विषय है उनके साथ ही स्पर्श होता है ना, है? जैसे श्रोत्र है, इसका किसके साथ स्पर्श होता है? तो शब्द के साथ। चक्षु का है जी, रूप के साथ। त्वक का स्पर्श के साथ। और रसनांद्रिय का, रसनेन्द्रिय का। और घ्राणेन्द्रिय का गंध के साथ, रसनेन्द्रिय का रस के साथ। क्या है? ये सब बाह्य ही है ना। तो बाह्य जो विषय है इनके साथ ही क्या होता है? स्पर्श होता है। तो यहाँ पर बतला रहे हैं जो बाह्य स्पर्शेषु, बाह्य जो शब्दादि है ना विषय, बाह्य जो शब्दादि विषय है, उन शब्दादि विषयों के स्पर्श में असक्तात्मा, जिसका आत्मा माने अंतःकरण, आत्मा माने जिसका अंतःकरण असक्त है, आसक्ति शून्य, क्या है? राग रहित है। बाह्य जो शब्दादि विषय है, इन बाह्य शब्दादि विषयों में जिसका अंतःकरण क्या है? असक्त है, आसक्ति शून्य, राग रहित। समझ आया? तो उसको कहेंगे बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, ऐसा अंतःकरण वाला, ऐसा जिसका चित्त है। बाह्य शब्दादि विषयों की आसक्ति जिसके चित्त में नहीं है, समझाना है बारंबार। उस तत्ववेत्ता की जो निष्ठा है, उसकी जो शांति आनंद है, उसको समझाना है। उसी को क्या करे? उसका चित्र खींच रहे, संसारियों के सामने चित्र खींच रहे हैं कि भाई तुम भी यहाँ आ सकते हैं, तुम्हें भी यहाँ आना चाहिए। ये मनुष्य शरीर जीवन मिला इसीलिए है कि उस ब्रह्म को जो सबका आत्मा है उसको अनुभव कर लो, उसको प्राप्त कर लो। इसीलिए कह रहे हैं बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, बाह्य स्पर्शों में विषयों में जो क्या है? असक्त आत्मा वाला है, असक्त आसक्ति शून्य अंतःकरण वाला है। आत्मनि यत सुखम विन्दति, आत्मा में जिस सुख को प्राप्त करता है। कहाँ पर प्राप्त करता है? विषयों से प्राप्त करता है। क्या अब तक तो आदत क्या पड़ी थी? सुख किस में मिलता है? विषयों में मिलता है। ऐसा ही जो अविवेकी संसारी लोग हैं, उनके बुद्धि में ये निश्चय है कि विषयों में सुख मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बतलाते हैं कि जो विषयों में सुख नहीं, दुख ही दुख मिले, ऐसा साधक ने अनुभव कर लिया है। तो ऐसा जो साधक है जिसको ज्ञान हो गया, तो आत्मनि यत् सुखम विन्दते, आत्मा में जो जिस सुख को प्राप्त करता है, स ब्रह्म योग युक्तात्मा, वह जो उसी के लिए बता रहे, वह जो ब्रह्म योग से युक्त आत्मा वाला है। ब्रह्म योग माने ब्रह्म समाधि, योग माने समाधि। समाधि का मतलब है ब्रह्म में ही जिसकी बुद्धि ठहरी हुई, उसको क्या कहेंगे? ब्रह्म योग युक्त आत्मा है। और ऐसा जो अंतःकरण वाला है,
ब्रह्म योगेन युक्ता समाहिता, ब्रह्म के साथ योग माने युक्त माने समाहित, ब्रह्म में ही समाहित, और आत्मा क्या बताया, युक्तात्मा, ऐसा जो समाहित चित्त वाला, ब्रह्म में ही समाहित चित्त वाला, उसको क्या कहेंगे, ब्रह्म योग युक्ता। समझ आया? ब्रह्म के साथ योग माने समाधि, और युक्त माने समाहित, और आत्मा माने अंतःकरण वाला। तो समाहित अंतःकरण वाला, किसमें समाहित अंतःकरण वाला, ब्रह्म समाधि में समाहित अंतःकरण वाला वह जो साधक है, अक्षयम सुखम अश्नुते, वो कैसे सुख को प्राप्त करता है, हाँ जी, कभी क्षय ना होने, कैसे सुख को प्राप्त करता है, कभी क्षय नष्ट ना होने वाले अविनाशी सुख को प्राप्त कर ले। कहाँ पर, आत्मनि यत् सुखम विन्दति, तो उस अक्षयम सुखम अश्नुते, आत्मा में जिस सुख को प्राप्त करता है, किस सुख को, अक्षयम सुखम अश्नुते, वह ब्रह्म योग युक्तात्मा अक्षय सुख को प्राप्त करता है, कभी समाप्त न होने वाला, कभी भी निरंतर बना रहता है। संसार के सुख, वस्तु मिल गई सुखी हो गए, वस्तु चली गई दुखी हो गए, जवानी आई सुखी हो गए, बीमारी घुस गई दुखी हो गए, बुढ़ापा आ गया दुखी हो गए, है ना, ऐसा होता है। लेकिन जो ब्रह्म योग युक्तात्मा है, क्या है, ब्रह्म के साथ जो समाहित अंतःकरण वाला है, जिसका अंतःकरण क्या है, बाह्य विषयों से हट गया, पहले तो वहां से हट गया ना, बाह्य विषयों से हट करके कहाँ लग गया, ब्रह्म योगा, ब्रह्म समाधि में युक्त हो गया, समाहित हो गया अंतःकरण। पहले वहां से हटेगा तभी तो यहाँ लगेगा, हैं? अब क्या जी, यहाँ लगता नहीं है, सब लोग क्या कहते हैं कि मन नहीं लगता जी, अरे हट गया क्या, हट गया तो हटा नहीं तो लगे कैसे, हटा नहीं है। यदि राग बना हुआ है तो कैसे लगेगा, और ये जो राग है ये विचार बिना छूटेगा नहीं, इसके बिना, विचार विवेक के बिना ये राग छूटना नहीं है। और यदि छूट भी गया ऐसे ही तो फिर आके घेर लेगा कभी भी, यदि छूट भी गया है तो फिर घेर लेगा। तो विचार के बिना तो ये राग गलित नहीं होने वाला है। तो जिसका राग छूट गया तो फिर क्या होता है, ब्रह्म के साथ समाहित हो जाता है, ब्रह्म में, ब्रह्म योग से समाहित अंतःकरण वाला हो जाता है ना। तो ऐसा वो जो है अक्षयम सुखम अश्नुते, अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है। जबकि इंद्रियों का जो सुख है वो कैसा है, वो अक्षय सुख है, क्या क्षणिक सुख है, और सुख कम और दुख अधिक, पहले भी दुख और बाद में भी है, बीच में केवल क्या होता है, सुखाभास, बीच में क्या होता है, किसी वस्तु को चाहा, पहले तो उसको चाहने के लिए क्या क्या भाग दौड़ करनी पड़ी है, और फिर वो प्राप्त हो गई, कब तक रहे, जब प्राप्त हुई तब थोड़ा सुख मिला, और फिर वो नष्ट हो गई, फिर क्या हो गया, फिर वाहन दुख मिलता है। तो दुख ही दुख है, क्या है, दुःखमेव ही सर्वम विवेकी, न विवेकी के लिए तो सब दुख रूप है। इसके लिए है, संसारी के लिए नहीं है। संसारी तो कहते हैं सुखिया सब संसार, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर, जागे और रोवे। संसारी लोग तो क्या है, हैं, सुखी मानते, लेकिन सुखी नहीं है, यहाँ भी दुखी
पहले भी दुखी और आगे भी दुखी और दुखी दुखी। तो कोई सुख नहीं है, वो तो ऐसे कह दिया है, लगता है। तो जो इंद्रियों का जो सुख है, इंद्रियजन्य सुख, वो तो क्षणिक है। लेकिन ये जो ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मनिष्ठ है, ये अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है। तो आगे वाला भी बता देते हैं। ये ही संस्पृशजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये ही संस्पृशजः भोगः दुःखयोनयः एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये जो श्लोक है ना, ये हमारा सबसे ज़्यादा है, क्या बोलेंगे अंग्रेजी में बोलेंगे फेवरेट। ये श्लोक बहुत समय तक है, जो है ना, क्या बोलते हैं, जैसे प्रकाश स्तंभ होता है, वो प्रकाश करता है ना मार्ग का, तो साधक के लिए ये बहुत दूर तक प्रकाश का काम करता है ये श्लोक। इसका जितना मनन, जितना चिंतन, निरंतर स्मरण, निरंतर ये सूत्र रूप में रहे, बचा रहता है। क्या है? बचा रहता है। तो ऐसे ही कुछ कुछ सुक्ति होनी चाहिए, सूत्र बनाने चाहिए, जो निरंतर मार्गदर्शन करते रहे, है ना। तो ये बहुत ही सुंदर है। ये ही संस्पर्शजा भोगः, ये माने जो, ही माने यस्मात्, पीछे बता दिया ना भाई। वो जो ब्रह्मवेत्ता है वो क्या है? बाह्य जो विषय है उनमें आसक्ति नहीं है उसकी। बाह्य विषयों में आसक्ति रहित जो ब्रह्मवेत्ता है, आत्मा में अक्षय सुख को प्राप्त करता है। यस्मात्, जिसलिए बताते हैं क्या, ये ही संस्पर्शजा भोगः। ये माने जो संस्पर्शजा माने स्पर्शजन्य, संयोगजन्य जो ये भोग है, इंद्रिय विषय संयोगजन्य। क्या है? इंद्रिय विषय संयोगजन्य जो ये भोग है, ते दुःखयोनया एव, वे तो वास्तव में दुख के कारण है। क्या है? कारण जानते हो? कारण मतलब उससे क्या मिलेगा? दुख ही दुख मिलेगा। क्या मिलेगा? है, जैसे पिता पुत्र का क्या है? कारण है। जैसे बीज वृक्ष का क्या है? कारण है। वैसे ही दुख के कारण है। कौन? इंद्रिया विषय जन्य जो भोगः, इंद्रिया विषय उनके संस्पर्श जन्य, संयोग जन्य जो भोग है, वे दुख योनय, दुख के ही कारण हैं। और आद्यंतवंतः, समय अधिक होता जा रहा है इसलिए जल्दी करता हूँ। आद्यंतवंतः, आदि और अंत वाले, न तो पहले थे और न बाद में रहते। इंद्रिय विषय जन्य जो ये संयोग है, ये न तो पहले था और न आद्यंतवंता कौन्तेय। अरे भाई, तो कुंती नंदन है ना, तेरी माता कितनी विचारवान, कितनी संयमी, कितनी सदाचारी और कितनी तपस्विनी रही है। तो उसका ही पुत्र है ना, है? तो स्मरण दिला रही है।
तो आद्यंतवंता आदि अंत वाले है बुधा तेसु नारमते, इसलिए जो बुद्धिमान है ना, जो बुद्धिमान है, तेसु विषयेषु उन विषयों में नारमते रमण नहीं करते हैं। बुद्धिमान लोग उसमें रमण नहीं करते। बस ये अपने आप में पूछ बारंबार ना, बुद्धिमान कौन है, बस वही बुद्धिमान। इंद्रिय विषय संयोग जन्य जो भोग है, इनको जो सुख रूप ना मान करके दुख रूप जानता है, वही बुद्धिमान। इतनी परिभाषा है बुद्धिमान की, ज़्यादा परिभाषा देने की जरूरत, सब आ गया इसमें। इसमें संयम आ गया, इसमें ही धैर्य आ गया, इसमें ही सहन शक्ति भी आ गई, और इसी में शांति भी आ गई। तो इसलिए बुद्धिमान ना तेषु रमते, बुद्धिमान जो है उसमें रमण नहीं करते। कौन रमणते है, इसका मतलब कौन रमण करते हैं? बरुड़ा जी कितने समझदार। जो बुद्धिमान नहीं है वही रमण करेंगे ना। बुद्धिमान उसमें रमण नहीं करते हैं। किसमें? इंद्रिया विषय संयोग जन्य जो सुख है, भोग है, जो क्या है, जो भोग है, तो ये तो वास्तव में दुख की ही योनि है, दुख के ही कारण है। और आदि अंत वाले सदा रहने वाले नहीं है भाई, हैं? अभी है, कल नहीं रहेंगे। आज है सब ठाठ बाट, आज है सब प्रतिष्ठा, आज है सब जी हजूरी, कल बड़ा हुआ है कोई पूछता भी नहीं। सब दिन रहते ना एक समान, तेरे सब दिन बंदे रहते ना एक समान। तो ये तो भाई प्रारब्ध है, पता नहीं है क्या शरीर का प्रारब्ध। हाँ, तो इसलिए बुद्धिमान लोग उसमें रमण नहीं करते। बाकी का विचार कल करेंगे, थोड़ा ज़्यादा स्लो हो गया। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।